आइए मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मादानी क्लासेस पर। तो चले चलते हैं और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक नई टॉपिक को लेके आए हैं जो टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। CTET, RTET, UPTET, जितने बार भी टीचर्स एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछा जाता है। ये वाला टॉपिक है जो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 101% आपको मिलता है CTET के एग्जाम के अंतर्गत, जो कि बस आपको यही इस पूरे बोर्ड से एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आप कैसे ठीक कर पाते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार होगा। तो हम चले इसको समझाते हैं। टॉपिक का नाम अपना मेटा कॉग्निशन। क्या है? मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन को हिंदी में बोलते हैं परा संज्ञान। देखो नाम से ही पता चलता है परा संज्ञान। परा मीन्स होता है अधिक, संज्ञान मीन्स होता है जो अपने विचार है, जो अपने थॉट है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे माइंड के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान से अधिक सोच पाना क्या कहलाता है? मेटा कॉग्निशन यानी परा संज्ञान। देखो मेटा कॉग्निशन यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। मेटा कॉग्निशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है अपना मेटा। क्या होता है पहला? मेटा। दूसरा होता है कॉग्निशन। ठीक। मेटा का अर्थ होता है इंग्लिश में बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स होता है परा। बियॉन्ड मीन्स क्या होता है? परा। एंड मेंटल थिंकिंग, इनका अर्थ क्या होता है? अपनी सोच से सोचना, विचार करना, विचारना। ठीक। तो मेटा कॉग्निशन यानी संज्ञान के परे सोच पाना, प्लान कर पाना, किसी चीज का मूल्यांकन कर पाना, ही क्या कहलाता है? मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन के बारे में आप सभी को पता है। देखो हम जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी समस्या को हल करते हैं, तो हम जो सोचते हैं उस सोच का अधिक सोचना क्या कहलाता है? अपना मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन को देखो एक साइकिल यानी चक्र है। मेटा कॉग्निशन चक्र, जैसे क्या बोलते हैं? मेटा कॉग्निशन चक्र। सबसे पहले क्या होता है कि टू डू हम क्या कर सकते हैं? टू डू हम क्या कर सकते हैं यानी कि हम अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकते हैं? असेस्ड टास्क यानी कि जो हमारे लिए कोई टास्क है, कोई कार्य दे रखा है, हम उसको कैसे मूल्यांकन करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। एवेल्युएट, इस चीज का हम कैसे मूल्यांकन करें, कैसे उसका एवेल्युएट करें। एंड वीकनेस, और अपनी कमजोरियों को कैसे पहचानें और अपनी कमजोरियों को कैसे दूर करें। एंड एवेल्युएट के बाद क्या आता है? प्लान द अप्रोच, हमें किसी अप्रोच, किसी दृष्टिकोण यानी कि किसी चीज के पास पहुंचने के लिए हमें क्या प्लान यानी कि क्या योजना बनानी चाहिए, क्या योजना बनाएं कि उस शब्द तक हम पहुंच सकें। एंड फिर आता है अप्लाई स्ट्रेटजी, कि जो अपने पास स्ट्रेटजी है उसको हम कैसे प्रयोग में लाएं, कैसे उसको अनुप्रयोग करें, कैसे उसको अप्लाई करें। अनुप्रयोग कि जो अपने पास जो दिमाग में स्ट्रेटजी थी उसको हम कैसे अनुप्रयोग करें। एंड अनुप्रयोग करने के बाद क्या आता है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है किसी चीज का आपस में टकराना, सोचना और विचारना। आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट के बाद फिर कोई प्रक्रिया टू डू हम क्या कर सकते हैं? असेट द टास्क, क्या टास्क है अपने पास। एंड एवेल्युएट, और उसका हम मूल्यांकन करें कि उस चीज का हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं अपने संज्ञान से अधिक। फिर प्लान द अप्रोच, फिर हम क्या योजना बनाएं। प्लान के बाद उस योजना को हम कैसे अप्लाई करें, कैसे उसको प्रयोग में लाएं। फिर आता है अपना रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन। ये पूरी जो साइकिल है, साइकिल को क्या कहते हैं? मेटा कॉग्निशन चक्र। मेटा कॉग्निशन यानी कि परासंज्ञान चक्र। क्या कहलाता है? परा संज्ञान चक्र, परासंज्ञान चक्र कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में तो आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो लाइक करो ना, लाइक करते रहो और शेयर करो। एक बार आप इसको खुद देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उससे क्या बोलते हैं हम? मेटा कॉग्निशन। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ क्या होता है? परा। कॉग्निशन मीन्स होता है अपना संज्ञान, सोचना, विचारना, थिंकिंग स्किल्स। इसके अंदर जो कुछ आता है वो किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निशन के अंदर बौद्धिक। इसको हम बौद्धिक बोल सकते हैं, जो अपनी बुद्धि के अंदर आता है, बौद्धिक।
यानी कि संज्ञान के परे सोच पाना, विचार कर पाना, मूल्यांकन कर पाना, क्या कहलाता है अपना मेटा कॉग्निशन। देखो हमारे पास कोई समस्या है, हम उसको कैसे पहचाने, कैसे उसका मूल्यांकन करें, कैसे उसको प्रयोग में लाएं, कैसे उसकी प्लानिंग करें, इसके बारे में क्या बताता है हमारा मेटा कॉग्निशन साइकिल। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, असेस द टास्क। असेस द टास्क यानी कोई कार्य उसको हम कैसे असेस करें, फिर आता है अपना इवेल्यूएट, उसको हम कैसे मूल्यांकन करें, उसकी कमियों को कैसे दूर करें, वीकनेस उनकी कमियों को कैसे दूर करें। एंड प्लान द अप्रोच के जो हमारा दृष्टिकोण था, जो हमारा अप्रोच था, तो उसके बारे में हम कैसे प्लान करें। प्लान करने के बाद क्या होता है, देखो अप्लाई द स्ट्रेटजी, यानी कि जो कुछ भी ऊर्जा है, जो ऊर्जा को हम कैसे प्रयोग में लाए, कैसे उसका अनुप्रयोग करें। अनुप्रयोग करने के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्स यानी कि जो हमने कुछ संज्ञान के अंदर जो कुछ किया है उसको कैसे आपस में रिफ्लेक्स कर रहा है, यानी कि वो दोनों आपस में कैसे टकरा रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वही प्रक्रिया सेम दोहराई जाती है। फिर आगे चलते हैं हम कि देखो अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कि मेटा कॉग्निशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस, कि जागरूकता और अपनी समझ वो एक दूसरे विचारों के साथ कैसे प्रक्रिया है। अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूक, एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ, कि जो अपनी समझ है वो कैसे हम जागरूक करें, कैसे हम उसको प्रोसेस करें, कैसे अपने विचारों को आगे लेके जाएं, कैसे उनकी प्रक्रिया को एक दूसरे से रिलेट करें। ठीक है, फिर अब अपना आता है कि फोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेटा कॉग्निशन, यानी कि जो मेटा कॉग्निशन अपना जो परासंज्ञान है, परासंज्ञान को पहचानने के लिए जो अपने पास एग्जाम के हिसाब से जो मेन पॉइंट है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप इन 4 पॉइंटों का ध्यान रखो कि प्लान ऑर्गेनाइज, कि अपनी योजनाओं को कैसे हम, प्लान मीन्स होता है योजना, ऑर्गेनाइज होता है उनको कैसे हम बढ़ाएं, कि अपनी योजना को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे बनाएं। ठीक, फिर आता है अपना मॉनिटर योर ओन वर्क। मॉनिटर मीन्स होता है जो अपना दिमाग है, जो अपना माइंड है, वो कैसे उसके बारे में कैसे कार्य करे, कैसे कार्य करेगा, यानी अपने जो मॉनिटर के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कैसे वो कार्य करेगा। फिर आता है डायरेक्ट योर लर्निंग। डायरेक्ट योर लर्निंग का अर्थ होता है कि हम जो कुछ भी क्या करते हैं, जैसे कि हमने अधिगम किया, लर्निंग मीन्स क्या होता है, अधिगम से है, योर लर्निंग यानी कि अपने अधिगम से, कि जो हमने अधिगम किया उसको हम कैसे डायरेक्ट अप्लाई करें, उस डायरेक्ट अप्लाई करने वाले यानी डायरेक्ट योर लर्निंग। फिर आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हम खुद का कैसे, रिफ्लेक्शन मीन्स कैसे स्वयं मूल्यांकन, रिफ्लेक्शन मीन्स स्वयं मूल्यांकन, कि हम स्वयं का खुद का कैसे स्वयं मूल्यांकन करें। जब हम इन प्रोसेसों को कर लेते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो क्या रहता है, अपने संज्ञान के परे जाता है, यानी कि वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपने मेटा कॉग्निशन। तो देखो जो ये टॉपिक था आपका, ये हमने एक ही क्लास के अंतर्गत आपको समझा दिया है, और इसको आप एक बार अच्छे से और रिपीट करना है। बस क्वेश्चन आपको इस प्रकार आएगा कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब बच्चा अपने संज्ञान से अधिक सोचता है, तब उसको क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निशन, या फिर स्वयं मूल्यांकन से अधिक क्षमता के अनुसार कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, अपना मेटा कॉग्निशन। तो आज के लिए अपना जो टॉपिक था वो यही समाप्त होता है, और यदि इसकी कोई कमी हो तो आप कमेंट में हमको बताएंगे, सर इसमें ये कमी थी कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, और दोबारा इसको देखते रहिए। और अपना पेज है जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाओ और लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।